हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे लेट स्टार्ट्स विद पीटी राहुल। और आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वो बहुत ही मेन टॉपिक है। क्या भगवान होते हैं? इज़ देयर गॉड? आज का ये हमारा टॉपिक है और आज हम लोग बहुत सारी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि भगवान होते हैं या नहीं होते। सो गाइस, मैं आप लोगों को पहले ये बता देता हूँ कि ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी रिव्यू है, मेरा व्यू है। आपकी क्या व्यू है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसे पिकअप करूँगा और मैं हो सकता है तो उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो आज का जो टॉपिक है क्या भगवान होते हैं, तो मैं देखिए मेरे अकॉर्डिंग टू मी भगवान होते हैं और मैं उसके जस्ट अपोजिट बोलूँगा। यदि जो लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं होते उसके लिए मैं बोलूँगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं होते, तो भाई आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आप कैसे बोल सकते हो भगवान नहीं होते। हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि आप कैसे बोल सकते हो कि भगवान नहीं होते। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आप लोग या हम लोग जो है कि शुरू से मतलब कि जब हम लोग क्लास 2-3 ईयर्स के होते हैं तो हम लोग के पेरेंट्स क्या करते हैं, हम लोग को स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए। ओके, आपके भी पेरेंट्स भेजे होंगे, मेरे भी पेरेंट्स मुझे भेजे। तो हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो मुझे क्या चीज़ का ज्ञान मिलता है? पहले हम लोग एबीसीडी सीखते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाता है उसी तरह सब्जेक्ट्स बढ़ता जाता है। पहले हम लोग क्लास 8 तक साइंस एक साथ होता है, फिर क्लास 9 के बाद साइंस को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, 3 पार्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो आज जो लोग तो वो लोग क्या करते हैं, जो साइंस पढ़ते हैं वो स्ट्रांगली बिलीव करते हैं साइंस पे। तो ऐसा क्यों करते हैं वो? यदि वो बिलीव करते हैं साइंस पे तो क्यों करते हैं? तो पहला रीज़न क्योंकि उन्होंने कब साइंस को पढ़ा है। साइंस को वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10-12 साल से 18 साल से साइंस को पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए उनको साइंस पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। और वो लोग जो बोलते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो मेरा उनसे एक क्वेश्चन है, क्या आपने कभी भी गीता पढ़ा, कभी भी रामायण पढ़ा या कोई भी होली बुक आपने पढ़ी, किसी भी एपिक्स पढ़ा आपने नहीं पढ़ा तो आप कैसे बोल सकते हो कि भगवान नहीं है? यदि मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फ्रिक्शन, तो आप लोग जब तक साइंस नहीं पढ़ोगे, ठीक है, जब तक आप फ्रिक्शन की चैप्टर नहीं पढ़ोगे तब तक आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको साइंस पढ़नी होती है, फ्रिक्शन की टॉपिक पढ़नी होती है, उसके बाद उसको लर्न करना होता है, तो आप उसका आंसर दे पाओगे। लेकिन आप लोग बिना किसी भी ग्रंथ को पढ़े हुए, बिना किसी एपिक्स को पढ़े हुए, बिना किसी भी वेद को पढ़े हुए आप कैसे बोल सकते हो कि भगवान नहीं होते? आपने तो पढ़ा ही नहीं। और फिर बहुत सारे लोग होते हैं कि जो ये बोलते हैं कि मैंने सब बुक पढ़ी हुई है, मैंने रामायण पढ़ ली, गीता पढ़ ली, सब पढ़ ली, ठीक है, फिर भी भगवान नहीं होते। तो क्यों नहीं होते? मैंने देखा ही नहीं, मैंने नहीं देखा या मैंने उसे महसूस नहीं किया। भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप अच्छे तरीके से उसको सुना। सपोज दैट आप इंजीनियरिंग करते हो। यदि आप इंजीनियरिंग करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, बहुत सारी मॉडल्स पढ़ाए जाते हैं। सपोज दैट कोई भी प्रैक्टिकल करते हो, आपको किसी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ाया गया है, तो आप इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ पढ़ के लर्न कर लेते हो या फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हो? तो ऑब्वियसली जो लोग इन्वेंशन करते हैं, जो लोग इन्वेंटर होते हैं, वो क्या करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ना कि पढ़ के उसको छोड़ देते हैं, है ना। तो जो लोग ये बोलते हैं कि भगवान नहीं होते, मैंने बुक पढ़ लिया, तो मेरे उससे एक क्वेश्चन है, आपने तो बुक पढ़ा लेकिन आपने एक्सपेरिमेंट कहाँ की? आपको सिर्फ किताब की नॉलेज है, आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ना आप इन्वेंशन कर पाओगे। उसी तरीके से जब आप रामायण, गीता सब कुछ पढ़ चुके हो और आप बोलते हो कि मैं बिलीव नहीं करता, तो आप बिलीव इसलिए नहीं करते क्योंकि आपने सिर्फ बुक पढ़ा, ना कि एक्सपेरिमेंट किया। तो वो लोग पूछेंगे किस तरीके का एक्सपेरिमेंट? आपने मेडिटेशन नहीं किया, अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, आपने उस मंत्र का उच्चारण नहीं किया जो बुक्स में था। जैसे आप लोग आज कोई चैप्टर पढ़ते हो साइंस का, तो उसका आप लोग डिफिनेशन लर्न करते हो, ठीक है ना। उसी तरह जब कोई भी बुक्स पढ़ते हैं हम लोग, कोई भी वेद पढ़ते हैं या किसी भी तरीके का होली बुक पढ़ते हैं, एपिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसका डिफिनेशन लर्न करना होता है। यदि आप लर्न करते हो तो आपको टीचर अच्छे मार्क्स देते हैं। तो उसी तरीके से आपने तो मंत्र है ना, वो तो उसका मंत्र है, आपने मंत्र लर्न किया नहीं किया, तो आप कैसे बता पाओगे व्हाट इज फ्रिक्शन? यदि आपको व्हाट इज फ्रिक्शन पूछा जाए, यदि आपने लर्न नहीं किया तो आप कैसे बताओगे व्हाट इज फ्रिक्शन? तो उसी तरीके से जब हम लोग वेद पढ़ते हैं तो उसमें मंत्र होते हैं, ठीक है। तो उस मंत्र को जब तक याद नहीं करेंगे तब तक हम कैसे पकड़ पाएंगे, कैसे जान पाएंगे कि भगवान होते हैं या नहीं होते? तो हम लोग को उस मंत्र को याद करना होगा, उसका यूज़ करना होगा। यदि कोई पूछे तो उसका यूज़ करना होगा, उसे ऑलवेज मेमोरी करना होगा, ऑलवेज मेमोराइज करना होगा। उसके बाद हम लोग को मेडिटेशन करनी होगी यदि हम लोग गॉड को फील करना चाहते हो तो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप यदि इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हो, तो आप सिर्फ पढ़ते नहीं हो, उस पर एक्सपेरिमेंट भी करते हो। उसी तरीके से जब आप कोई भी एपिक्स पढ़ते हो, कोई भी वेद पढ़ते हो, कोई भी पुराण पढ़ते हो, तो आप
पढ़ने से नहीं है, आपको उस पर एक्सपेरिमेंट करना होगा, उसमें जो जो चीज़ दी हुई तो ही आप भगवान को फील कर पाओगे। टुडेज माय दैट टॉपिक, आज का जो मेरा टॉपिक था यही था, और आई होप कि आप लोग को ये पसंद आई। आप लोग ज़रूर बताना कि आप भगवान को मानते हो नहीं मानते हो कमेंट बॉक्स में, और यदि मैं आपके लिए ऑलवेज इसी तरीके की वीडियोस लाता रहूँगा, आप मेरे साथ कनेक्ट रहो, मैं बहुत सारी चीज़ें बताता रहूँगा। ओके, थैंक यू गाइस।